नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे राजस्थान ज्योग्राफी जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट के लिए समान रूप से ये टॉपिक उपयोगी है। तो राजस्थान की वन संपदा आज हमारा टॉपिक है। आरपीएससी के जितने भी क्वेश्चंस है उनको हम व्याख्या सहित पढ़ रहे हैं। नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर वन आवरण है, यानी कितने प्रतिशत भाग पर वन आवरण है, तो यह है 4.8787% है ना। ISFR 2021 के अनुसार ये टोटल क्षेत्रफल है 16,655 वर्ग किलोमीटर और ये है राजस्थान के क्षेत्रफल का 4.87% या 4.87%। राजस्थान में सर्वाधिक विलेखित वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? देखो, एक तो होता है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, एक है सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला। सबसे ज़्यादा तो ये क्या है? उदयपुर है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अभिलेखित वन क्षेत्र प्रतिशत की दृष्टि से उदयपुर जिला राजस्थान में प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर कितने प्रतिशत भाग पर वन है? यहाँ पर है 23.49% या 23.49% भी अपन याद रखने के लिए बोल सकते हैं। राजस्थान के किस जिले में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, यानी सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है? सीकर जिले में। किसमें? सीकर जिले में। जो ISFR 2021 की रिपोर्ट है ना, उसके अनुसार सबसे ज़्यादा कौन से जो जिला है जिसमें बढ़ोतरी हुई है, तो सीकर जिले में हुई है। राजस्थान में पारिस्थितिकी संतुलन हेतु कुल आवश्यक भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? तो यह है 33.3% भाग पर वन होना चाहिए। जो राष्ट्रीय वन नीति 1952 है और 1988 है, दोनों रिपोर्ट क्या कहती है कि 33.3% भाग पर वन होने जरूरी है। राजस्थान का सबसे कम अभिलेखित वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है प्रतिशत वाला? तो ये है चूरू जिला। चूरू जिले में सबसे कम है 0.56%, सबसे निचले स्थान पर चूरू है। राजस्थान में शुष्क सागवान वन निम्न में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। क्या शुष्क सागवान वन है वो दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के कुछ भाग में पाए जाते हैं। वह कौन सा वृक्ष है जिसे राजस्थान का कल्प वृक्ष माना जाता है? तो खेजड़ी को कल्प वृक्ष माना जाता है। खेजड़ी के रेगिस्तान क्षेत्रों में धार्मिक और आर्थिक महत्व के कारण राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा गया है। वन प्रबंधन की दृष्टि से आरक्षित वन का सर्वाधिक प्रतिशत राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर जिले में है। यानी वन प्रबंधन की दृष्टि से आरक्षित वन का सर्वाधिक प्रतिशत राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर जिले में। आरक्षित यानी रिजर्व फॉरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? उदयपुर में। आरक्षित वन जहाँ लकड़ी काटना और पशु चराना पूरी तरह से निषेध, सर्वाधिक क्षेत्रफल उदयपुर जिले में है। धोंक वन राजस्थान के किस भाग में सबसे अधिक पाए जाते हैं? धोंक वन है वो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में सबसे अधिक पाए जाते हैं। राजस्थान में धोंक वन है वो दक्षिणी पूर्वी जैसे अलवर, बूंदी और सवाई माधोपुर में पाए जाते हैं। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी जिसका उद्देश्य देश में 33% वन क्षेत्र सुनिश्चित करना था? तो ये 1952 में लागू हुई थी। भारत में पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में लागू हुई थी और संशोधित कब की गई थी? 1988 में। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत किस श्रेणी के अभिलेखित वन पाए जाते हैं? तो यह संरक्षित वन सबसे ज़्यादा है जिनका प्रतिशत है 56.49% है। वह कौन सा जिला है जहां वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई? सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है करौली जिले में। ISFR 2021 के अनुसार सबसे यानी ज़्यादा कमी कहाँ पर आई है? करौली में आई है। राजस्थान में बांस किस श्रेणी के वनों के अंतर्गत आता है? तो ये शुष्क सागवान वन के अंतर्गत आता है। बांस है ना, बांस है वो मुख्य शुष्क सागवान वनों यानी दक्षिण राजस्थान में पाया जाता है। ये महत्वपूर्ण गैर काष्ठ वन उत्पाद है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो माउंट आबू सिरोही में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अत्यधिक वर्षा उच्च आर्द्रता के कारण माउंट आबू सिरोही में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। सेलर वन भी कहते हैं इन्हें। राजस्थान का राज्य पुष्प रोइडा किस वृक्ष के रूप में जाना जाता है? तो इसको रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है, डेजर्ट टीक कहा जाता है। रेगिस्तान का सागवान क्या है? रोइडा। रोइडा को मोरू शोभा या रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है। पश्चिम राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान वन एवं जैव विविधता परियोजना किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है? ये जापान के सहयोग से चला रही है।
राजस्थान वन एवं जैव विविधता परियोजना है वो जापान के सहयोग से, जिसका नाम क्या है, एजेंसी का जिका नाम है, ये भी याद रखना ना। राजस्थान का वह जिला जहाँ सर्वाधिक सघन वन पाए जाते हैं, सघन वन कहाँ पाए जाते हैं, अलवर जिले में। ISFR 2021 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अलवर जिले में सर्वाधिक सघन वन क्षेत्रफल पाया जाता है। राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था, 1973 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया, केंद्र सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ, जिसे राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर 1973 में लागू किया। किस वृक्ष का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है, तो तेंदू के पत्ते का उपयोग किसके लिए किया जाता है, बीड़ी बनाने में किया जाता है। राजस्थान में औषधीय महत्व का पौधा अश्वगंधा किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है, तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान झालावाड़ जिले में औषधीय महत्व का पौधा जो अश्वगंधा है ना वो पाया जाता है। अश्वगंधा सहित कई औषधीय पौधे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में अधिक पाए जाते हैं। जलवायु आर्द्र है। राजस्थान में वन आवरण की दृष्टि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, उदयपुर है, प्रथम स्थान उदयपुर का है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस त्योहार पर की जाती है, तो दशहरा के त्योहार पर खेजड़ी पूजा की जाती है, विजयदशमी के दिन। राजस्थान में संरक्षित वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है, 12 जिले में है। संरक्षित वन का सर्वाधिक 12 जिले में है। शुष्क सागवान, शुष्क कांटेदार वन मुख्य रूप से राजस्थान के किस भाग में पाए जाते हैं, शुष्क कांटेदार वन पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में पाए जाते हैं। कम वर्षा होती है इसके कारण, है ना, जहाँ 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। राजस्थान में पलास के वृक्ष किस नाम से जाना जाता है, जंगल की ज्वाला कहते हैं। पलास के वृक्ष को क्या कहते हैं, जंगल की ज्वाला। पलास या डाक के वृक्ष लाल नारंगी रंग के फूल खिलते हैं, जिस कारण जंगल की ज्वाला कहते हैं। भारत के संविधान की 7वीं सूची के अनुसार वन किस सूची का विषय है, यह है समवर्ती सूची का विषय। किस सूची का विषय है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा वन को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिससे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। नवीनतम ISFR 2021 में राजस्थान में सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन सा है, तो ये चूरू जिला है, बिल्कुल चूरू जिला है। खेर वृक्ष से प्राप्त होने वाला मुख्य उत्पाद क्या है, तो कत्था है। खेर वृक्ष से क्या प्राप्त होता है, कत्था प्राप्त होता है। कत्था जो पानी में उपयोग होता है। खेर वृक्ष की लकड़ी के आंतरिक भाग में हंडी प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। राजस्थान में ईंधन की लकड़ी के रूप में किस वृक्ष की लकड़ी सर्वाधिक उपयोग में ली जाती है, तो धोंकड़ा वन। राजस्थान में ईंधन की लकड़ी के रूप में किस वृक्ष की लकड़ी सर्वाधिक उपयोग में ली जाती है, धोकड़ा वन है, उसकी लकड़ी सर्वाधिक उपयोग में जलाने के लिए काम में आती है, तारकोल भी बनाया जाता है। झाड़ियों के अंतर्गत क्षेत्र की दृष्टि राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का दूसरा स्थान है झाड़ियों में। ISFR 2021 के अनुसार झाड़ियों के दूसरा स्थान राजस्थान का है। राजस्थान के किस जिले में वन्य जीव संरक्षण खेजड़ी आंदोलन हुआ था, जोधपुर में खेजड़ी आंदोलन हुआ था। खेजड़ी आंदोलन है वो 1730 के जोधपुर रियासत के खेजड़ी गांव में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में हुआ था। सेवण घास मुख्य रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है, जो जैसलमेर में। सेवण घास कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर में। सेवण घास है अत्यंत पौष्टिक होती है, जैसलमेर और पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। वह वनस्पति जिसका उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है, सवाई माधोपुर भरतपुर में उगती है, तो वह ये खस घास है, उससे इत्र बनाया जाता है, खस घास। खस घास की जड़ों से सुगंधित तेल निकाला जाता है, जिसका उपयोग इत्र, शरबत बनाने, तेल बनाने में होता है। सवाई माधोपुर भरतपुर में पाई जाती है। राजस्थान वन विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1950 में। राजस्थान वन विभाग की स्थापना 1950 में की गई थी और 1953 में वन अधिनियम लागू हो गया था। सेलर वन जो मुख्य रूप से पैकिंग सामग्री बनाने में काम आता है, राजस्थान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, माउंट आबू सिरोही में पाए जाते हैं सेलर वन। सेलर वन मुख्य रूप से उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, जो आबू क्षेत्र में मिलते हैं। इसकी लकड़ी पैकिंग के लिए उपयोग की जाती है। कागजी वन के नाम से विख्यात वृक्ष कौन सा है, तो सालर वन है, वो कागजी वन कहलाता है। सालर वन को क्या कहते हैं, लकड़ी हल्की लकड़ी होती है, आसानी से छील सकते हैं, इसे कागजी वन के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के किस जिले में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो यह है उदयपुर में सर्वाधिक प्रतिशत है, 23.49%। राजस्थान में गोंद के लिए प्रसिद्ध वृक्ष कौन सा है, यह है कुमथा या केर। गोंद के लिए कौन सा है, कुमथा या केर। कुमथा या केर गोंद उत्पादन के लिए वृक्ष अरावली पूर्वी मैदानों के क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
प्लीज़ मित्रों, आपको क्या जाता है, यदि आप लाइक कर दो चैनल को तो आप देख रहे हो अच्छी तरह, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और आप जो कमेंट, कम से कम एक कमेंट तो कर दिया करो ना, प्लीज़ दोस्तों कर दिया करो ना। महुआ का वृक्ष किस जनजाति का खाद्य वृक्ष माना जाता है? भील और सहरिया। महुआ का वृक्ष किस जनजाति का खाद्य वृक्ष माना जाता है? भील और सहरिया। महुआ के फूल से शराब बनाई जाती है, इसलिए भील और सहरिया जनजाति के लिए महत्वपूर्ण है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस वृक्ष की प्रजाति का प्रभुत्व है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बबूल और कीकर है। इसमें क्या है? केवलादेव भरतपुर वाले में बबूल और कीकर। केवलादेव भरतपुर में बबूल और कदम के वृक्षों का प्रभुत्व है। वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सबसे कम अवर्गीकृत वन किस जिले में है? गंगानगर में अवर्गीकृत वन है, जहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है का क्षेत्रफल गंगानगर में सबसे कम है। रोइडा वृक्ष राज्य पुष्प राजस्थान के किन जिलों में अधिक पाया जाता है? ये जैसलमेर, जोधपुर में रोइडा अधिक पाया जाता है भाई। आई सफार 2021 के अनुसार राजस्थान में खुले वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है? उदयपुर में है। वह घास जिसका उपयोग स्थानीय लोग टोकरी बनाने में करते हैं, तो ये मूंज घास है। किस? मूंज घास। मूंज और सरगंडा घास का उपयोग मुख्य रूप से टोकरी और चटाई रस्सी बनाने में किया जाता है। अरावली पर्वतमाला के पूर्वी ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मिश्रित पतझड़ वन। किस प्रकार के? मिश्रित पतझड़ वन। वन रिपोर्ट 2021 में राजस्थान में वृक्षावरण कितना है? तो यह है 1.86%, 1.86%। आई सफार 2021 में राजस्थान का वृक्षावरण जो फॉरेस्ट से बाहर, कवर से बाहर है, 8,733 वर्ग किलोमीटर, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.86% है। राजस्थान का कौन सा जिला काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें लकड़ी का उपयोग होता है? तो बस्सी चित्तौड़गढ़ है, वो काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। बस्सी चित्तौड़गढ़ काष्ठ कला, लकड़ी के खिलौने और गणगौर व्यवहार के लिए प्रसिद्ध है। साल के वन राजस्थान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? अलवर और उदयपुर में पाए जाते हैं साल के वन। राजस्थान का वह जिला जहाँ प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र सर्वाधिक है, ये सिरोही में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक है। हालांकि उदयपुर वन क्षेत्र में सर्वाधिक है, लेकिन प्रति व्यक्ति है वो सिरोही जिले में प्रथम स्थान पर है। खेर वृक्ष कत्था बनाने वाला राजस्थान किस क्षेत्र में पाया जाता है? हड़ौती और अरावली में पाया जाता है। खेर वृक्ष मुख्य रूप से हड़ौती, कोटाबारा, दक्षिण राजस्थान पाया जाता है। तो आगे के जो प्रश्न हैं मित्रों, वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। प्लीज़ दोस्तों, पोलाइट रिक्वेस्ट आपसे, चैनल को आप शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो और कमेंट जरूर कर दिया करो। ओके, थैंक यू दोस्तों।